to our online chemistry class. In this video we discuss about carbon and its compound. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए ये चैप्टर नींव की ईंट साबित होगा। इस चैप्टर्स में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझाने के लिए बहुत ही बेसिक पॉइंट से स्टार्ट किया है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इस चैप्टर को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस चैप्टर के बेसिक्स को ध्यान से सुनेंगे और अपनी कॉपी में इसको लिखकर उसकी बार बार स्टडी करेंगे। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख रहे हैं, कार्बन के विषय में कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं। इन बेसिक पॉइंट्स को आपको अपनी कॉपी में ध्यान से लिखना है और इनको बार बार स्टडी करना है। द फर्स्ट वन इज़ कार्बन इज़ एन एलिमेंट। कार्बन एक एलिमेंट है। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं। उनमें से जैसे अदर एलिमेंट्स होते हैं उसी प्रकार से कार्बन भी एक एलिमेंट है। द सेकंड वन इज़ कार्बन इज़ ए नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है। मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। अबाउट मेटल वी नो डैट दोज एलिमेंट which lose their electron to complete their octet are called metals, and non-metals are those elements which gain electron to complete their octet. Non-metals वह होते हैं जो अपने octet को complete करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। The other point is symbol of carbon is C। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। कार्बन को कैपिटल लेटर C से डिनोट करते हैं। द अदर वन इज द नेम कार्बन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कार्बो मीन्स कोल, बिकॉज कार्बन इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। कोल मीन्स कोयला। कार्बो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कोल। The other one is the amount of carbon present in earth crust is very less, that is 0.03%। अर्थ क्रस्ट में कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है जो कि 0.02% के इक्वल होती है। एंड इन एयर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज़ वेरी लो, that is 0.03%। एयर में भी कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है जो कि 0.03% होती है। Yet we find that carbon has more than 10 lakh compound। इतनी कम अमाउंट होने के बाद भी कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं। अकेला कार्बन 10 लाख या उससे भी ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है। द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन के कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। हम ये जान चुके हैं कि कार्बन की परसेंटेज एयर में और अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम होती है, लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि इतनी कम परसेंटेज होते हुए भी कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि कार्बन के 10 लाख से भी अधिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर हम ये डिस्कशन करेंगे वाई देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 6C2 and 4, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देन वी से डैट कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। टेट्रा मीन्स 4, वैलेंट, वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। वैलेंसी को हम इजी लैंग्वेज में हम कॉम्बिनेशन पावर कह सकते हैं। इसका अर्थ ये है कि कार्बन अपने साथ 4 अदर एलिमेंट्स को जोड़ सकता है, 4 अदर एलिमेंट से वह कंबाइंड हो सकता है। ऑल द 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन एग्जिट इन ए टेट्राहेड्रल फॉर्म। कार्बन की चारों वैलेंसी टेट्राहेड्रल के फॉर्म में रहती हैं। यहाँ पर आप उसको चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। कार्बन की चारों वैलेंसी एक दूसरे से 109 डिग्री 28 मिनट
एंगल पर एडजस्ट रहती हैं, जिसको आप सामने चित्र में समझ सकते हैं। देयर इज़ 109 डिग्री 28 मिनट एंगल बिटवीन द वैलेंसी ऑफ कार्बन। आप कोई भी दो वैलेंसी के बीच के एंगल को यहाँ पर ले सकते हैं। ये जो एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट होगा। आप कोई सी भी दो वैलेंसी यहाँ पर आप ले सकते हैं। इस प्रकार से हम कार्बन की चारों वैलेंसी को हम शो करते हैं। सरलता के लिए ये चारों वैलेंसी हम इस प्रकार से शो कर देते हैं। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं। इस क्रम में हमने पहला रीजन समझा कि कार्बन टेट्रावैलेंट है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। ये अपने साथ 4 अन्य एलिमेंट्स को जोड़ सकता है। यदि आप कार्बन ग्रुप से आगे की ओर बढ़ेंगे तो वैलेंसी घटती चली जाती है। कार्बन से अगला जो ग्रुप है वो है 5th ग्रुप एलिमेंट। उन एलिमेंट्स की वैलेंसी 3 होती है। 6th ग्रुप एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होती है। इसी प्रकार से 7th ग्रुप एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होती है। इसी प्रकार से यदि आप पीरियोडिक टेबल में कार्बन से पीछे वाले ग्रुप देखेंगे, दैट इज 3rd ग्रुप एलिमेंट, देन वी से दैट द वैलेंसी ऑफ 3rd ग्रुप एलिमेंट इज 3। सिमिलरली 2nd ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 2 होती है और 1st ग्रुप एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होती है। तो हमने यहाँ पर यह सीखा कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, दैट इज द हाईएस्ट वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट in periodic table. The other region of many compounds of carbon is catenation property. इसको हम self combination property भी कहते हैं। This is the property of self combination as well as combination of other elements like oxygen, nitrogen, sulfur, etc. to form long chain is known as catenation property. कार्बन में सेल्फ कैटिनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है। सेल्फ कैटिनेशन का अर्थ होता है कार्बन की लंबी लंबी ओपन चेन एंड क्लोज चेन का पाया जाना। कार्बन अपने साथ अपने आप को जोड़कर लंबी लंबी कार्बन की श्रृंखलाएं या सीरीज बना सकता है। ये सीरीज ओपन चेन या फिर क्लोज चेन हो सकती हैं। साथ में कार्बन सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स को भी जोड़ सकता है। इसे हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। यदि कार्बन के 3 एलिमेंट्स आपस में हम जोड़ना प्रारंभ करें तो इस प्रकार से वह स्ट्रेट चेन के रूप में जुड़ सकते हैं, जो कि आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार से एक डबल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं या फिर 2 डबल बॉन्ड से जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से कार्बन के 3 एटम्स एक ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा भी आपस में जुड़ सकते हैं। तो यदि यहाँ पर हमने ये सीखा कि यदि 3 कार्बन एटम हैं तो वह आपस में ओपन चेन सीरीज द्वारा 1, 2, 3, 4 टाइप से जुड़ सकते हैं। साथ में ही ये क्लोज चेन सीरीज के द्वारा भी आपस में जुड़ सकते हैं। अभी इस क्लोज चेन सीरीज के अंदर हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये एक कार्बन की क्लोज चेन सीरीज है जिसमें कि एक डबल बॉन्ड है। इसी प्रकार से हम कार्बन की यहाँ पर एक क्लोज चेन सीरीज बना सकते हैं जिसमें 3 कार्बन 2 डबल बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। तो यदि हम कार्बन के 3 एटम्स को लेकर के कार्बन के कंपाउंड्स बनाते हैं तो उनकी संख्या काफ़ी अधिक हो सकती है। इसी प्रकार से यदि कार्बन के 4 एलिमेंट्स आपस में जुड़ेंगे तो उनकी संख्या भी ओपन चेन एंड क्लोज चेन के द्वारा काफ़ी अधिक हो सकती है। तो ये 2 रीजन हैं जिसके कारण हम स्पष्ट कर सकते हैं वाई देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द फर्स्ट रीजन इज कार्बन इज टेट्रावैलेंट एंड द सेकेंड रीजन इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। कार्बन के ही साथ कार्बन के ग्रुप में एक और एलिमेंट होता है जिसे हम सिलिकॉन कहते हैं। सिलिकॉन इज आल्सो टेट्रावैलेंट and it also show the catenation property, but the bond between the silicon atoms are so weak that the compounds of silicon are not stable, those are unstable compounds। इसी प्रकार जैसे जैसे कार्बन के ग्रुप में हम
नीचे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ दोज एलिमेंट आर so weak that the compounds of silicon and germanium are unstable, they are not found in nature। इस प्रकार कार्बन से संबंधित हमारा बेसिक जो है वो क्लियर हो चुका है। अब जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे।